तो हे गाइस व्हाट्स अप। अब यार जेई मेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 दिन बचे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, इग्नूर की वीडियोस देखते हो, प्रायुष की वीडियोस देखते हो। हम सब अक्सर ही बात करते हैं कि यार शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के दौरान, है ना। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने बात करी कि यार मैंने अपना स्कोर किस तरह से मॉक टेस्ट में 91 से 231 तक इंक्रीज़ करा। इवन हमने बात करी कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। पर एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई थी वो थी कि शॉर्ट नोट्स को किस तरह से बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के दौरान। अगर मुझसे कोई पूछे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मुझे पता नहीं था शॉर्ट नोट्स क्या है, कैसे बनाने हैं, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। जब तक पता चला थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरी रिवीजन जो थी वो अच्छी नहीं हो पाई थी। लेकिन आप लोगों के पास अब भी टाइम है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं, उनमें क्या इंक्लूड करना है, कौन से फॉर्मूले लिखने हैं, कौन सी थ्योरी लिखनी है, क्या उनमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। यार शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जब आप रिवीजन कर रहे होते हो एक चैप्टर को पढ़ने के बाद, कुछ हफ्ते बाद आप अगर उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, आप वापस जाओ तो देखते हो कि उस चैप्टर के नोट्स जो आपके कोचिंग में बनवाए हैं या फिर ऑनलाइन आपने बनाए हैं, वो कम से भी कम 20 से 40 पेजेस के तो होते ही हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। पर आप हर बार जब भी रिवीजन करोगे तो आप 20, 30, 40 पेजेस नहीं पढ़ सकते किसी भी चैप्टर के, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अब अननेसेसरी हो गई हैं आपके लिए, जो कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद कर चुके हो एंड यू नो कि आप ये नहीं भूलोगे। तो आप शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाते हो कि आप उन 20, 30, 40 पेजेस को 2, 3, 4 पेजेस में कंसाइज कर देते हो। आपके लिए जो फालतू चीज़ें हैं आप उनको हटा देते हो। कोई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपसे याद नहीं रहते हैं, आपके लिए ऑब्वियस नहीं होते हैं, उनको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। आपके लिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ इसे मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, उनको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। कोई डेफिनेशंस होती हैं, कोई थ्योरी होती है, कोई एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। और डायग्राम्स और ग्राफ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, उनको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ आ गया हो शॉर्ट नोट्स का। ये शॉर्ट नोट्स आपको यार 10 से 15 मिनट में पूरी एक ओरल रिविजन करा देते हैं चैप्टर की, ताकि आपको दोबारा से जाकर किताब या कॉपी में पूरे नोट्स नहीं छानने पड़े एंड आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आगे बढ़ सके। तो यार आई कीप गेटिंग दिस क्वेश्चन कि यार आप हमारी मेंटरशिप का कोई प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते, या व्यूअर्स में से काफ़ी बोलते हैं कि हमारी मेंटरिंग कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो। तो यार अब तुम लोगों के पास चांस है, अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेने की सोच रहे हो या लेते हो यूजिंग माई कोड HSYT10, और अगर तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो @my Gmail ID, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें 1 महीने के लिए यार पर्सनली मेंटोर करूंगा। 1-on-1 हम सेशंस रखा करेंगे, हर हफ्ते एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आधा घंटा आपसे कॉल पर या वीडियो कॉल पे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो बात करेंगे, आपकी तैयारी को ट्रैक करेंगे। ऑल्सो मैं बता देता हूँ 20% ऑफ चल रहा है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ओनली फॉर टुडे 31 ऑफ जनवरी, ठीक है। फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में भी लेते हो तो भी मैं आपकी मेंटरशिप तो करूंगा ही करूंगा। एंड यार 6 फरवरी को प्रोडिजी एग्जाम है, इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करा देन यू कैन गेट अप टू 100% प्लस सब्सक्रिप्शन एंड इवन यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन मैकबुक एयर, एप्पल आईपैड, Amazon Echo Dot, Amazon गिफ्ट वाउचर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हो। ऑल्सो मैं बता देता हूँ अगर बढ़िया परफॉर्म करोगे तो कॉलेज की फीस जो है ना वो भी अनअकैडमी भरेगा, अप टू 20 लाख रुपीज़ फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स बोथ। 2022 और 2023 के जो भी स्टूडेंट्स एक अच्छा क्रैश कोर्स या बैच ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ अर्ली एंथ्यूज 3.0 एंड MCQs क्रैश कोर्स 2.0 अभी अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 फरवरी। तो डाके जरूर एनरोल कर लेना फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी यू। तो यार अब चलो हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज एक फिजिक्स के चैप्टर की, एक मैथ्स के चैप्टर की और एक केमिस्ट्री के चैप्टर की। तो इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपकी हेल्प हो सकती है। और यार यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने कितने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इनको एक क्लिप से मैंने बाइंड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने स्टिकी नोट्स भी लगाए हुए हैं ये लिखने के लिए कि यार इन ग्रुप ऑफ शॉर्ट नोट्स में कौन से शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, तो कौन से चैप्टर के हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैसियन स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। ये एक चैप्टर मुझे सब लोग बोलते हैं कि यार बड़ा डिफिकल्ट लगता है, हो सकता है ये इजी हो लेकिन आपके लिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आज देखते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर ऐसे शॉर्ट नोट्स तुम बनाते हो तो, और यहाँ से रिवाइज करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यार मैंने PV = NRT, PM = DRT, ये बेसिक फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये वाला फॉर्मूला ऑब्वियस होता है पर ये वाला थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं होता है अगर आपने प्रैक्टिस कम करी है तो,
यानी कि प्रेशर इंटू मोल्स इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। उसके बाद यार यहाँ पर आप देख सकते हो रो क्या होती है, डेंसिटी को लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ एम नॉट एन एन वी। उसके बाद तुम देख सकते हो प्रेशर को लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ रो एंड सी आर एम एस। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो सी आर एम एस को हर तरह के टर्म्स में लिख रखा है वैल्यू को, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने जो ऑब्वियस चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि के मीन, एन मोल्स एंड के ट्रांसलेशन पर मोल। तो यार ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये डिफरेंट होती है के ट्रांसलेशन पर मोल बिकॉज ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर फॉर 2 वेसल्स मैंने लिखा हुआ है। ये एक केस था, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था जो कि मोस्टली सबने करा ही होगा। एक वेसल है, उसमें P1 V1 T1 वैल्यूज हैं, एक है P2 V2 T2 है, उनको एक ट्यूब से जोड़ दिया जाता है। तो नेट प्रेशर और नेट टेम्परेचर हमें बताना होता है, तो उसका सीधा साधा फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम याद कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर केस है जब बाहर की सारी सराउंडिंग की जो सिचुएशंस हैं वो सेम रहती हैं, कंडीशंस सेम रहती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख रखा है, उसकी टर्म्स में हमने आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस लिख रखी है। फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर दिया है नाम। उसके बाद हमने वर्क डन को डिफाइन करा है। यहाँ पर वर्क डन के बाद हमने ये लिखा है कि डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाली इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। और अब देख सकते हो यार वर्क डन बाय सिस्टम फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव होता है, हीट गेन बाय सिस्टम पॉजिटिव होती है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। तो हमने इस तरह से सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को लिख लिया। अब अगर ये सेम चीज़ केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई होगी तो उसमें हम नेगेटिव लगा देंगे और कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा यू का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला तुम देख सकते हो, सी पी बाई सी वी गामा होता है। उसके बाद गामा की अलग अलग वैल्यूज लिख रखी हैं। उसके बाद सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है, ये चीज़ मैंने लिखी है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ तुम देख सकते हो, बहुत ही रफ ग्राफ बना रखा है लेकिन बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोथर्मल कौन सा कर्व है और एडियाबैटिक कौन सा कर्व है। तो आइसोथर्मल कर्व यार ये ऊपर वाला होता है और एडियाबैटिक नीचे वाला होता है, ठीक है। इसका मतलब आइसोथर्मल वर्क में वर्क डन ज़्यादा कवर होता है और एडियाबैटिक में वर्क डन कम होता है क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ कम है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल बना रखी है चारों सिचुएशंस के लिए, डब्ल्यू और डेल्टा क्यू की, और यहाँ पर ये एडियाबैटिक के लिए जो प्रपोर्शंस होते हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो इतने से 2 पेजेस में मेरे शॉर्ट नोट्स जेई मेन लेवल के तो पूरे तैयार हो गए, ठीक है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशंस जो चैप्टर होता है, सोल्यूशंस चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर होता है, उसमें मैंने यहाँ पर हेनरीज लॉ लिखा हुआ है, राउल्ट्स लॉ लिखा हुआ है, आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। फिर पॉजिटिव डिविएशन में ये क्वेश्चन हर बार आता है ऑलमोस्ट कि डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बी बॉन्ड जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा ए बॉन्ड और बी बॉन्ड से, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिख रखी है यहाँ पर। सिमिलरली नेगेटिव डिविएशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यार फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, आई बराबर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इसको डिराइव कैसे करना है वो तुम डेफिनेटली अपने नोट्स में सीखते हो, बट फॉर्मूले तुम्हें ऑन टिप्स याद रहने चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो एसोसिएशन के वक्त ज़्यादा चीज़ें एक बड़ी चीज़ बना लेती हैं, यानी कि डिवीजन जो हुआ था वो कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाय n हो गया। और यहाँ पर तुम देख सकते हो डिसोसिएशन के वक्त एक चीज़ डिवाइड होकर ज़्यादा चीज़ें बनाती है, तो मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा फैक्टर। सिंपल इतना सा तुम ध्यान रखो तो तुम्हें ये याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ आइडियल सोल्यूशंस होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उनके बाद सिमिलरली पॉजिटिव डिविएशन जिनमें होती है वो सोल्यूशंस यहाँ पर लिख रखे हैं, और नेगेटिव डिविएशन जिनमें होती है वो भी यहाँ पर लिख रखे हैं। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पर लिखा है एसिड प्लस पोलर सॉल्वेंट क्या करता है। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ऑस्मोसिस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ऑस्मोसिस क्या चीज़ है वो समझाया हुआ है। हाइपरटोनिक में पाई जो होता है ग्रेटर होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। ये छोटी छोटी बहुत बेसिक चीज़ें जो हम कई बार भूल जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम मिस कर जाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं वो भी लिख रखा है। अब दिखा देता हूँ मैथ्स का, तो उसमें मैथ्स में मैं दिखाता हूँ तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है, कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ था। यहाँ पे मैंने डोमेन एंड रेंज लिख रखी है, सारे जो हमारे साइन इनवर्स
कॉस इन्वर्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। इन सब की डोमेन एंड रेंज लिखी है। उसके बाद यहाँ थोड़े से बेसिक फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर हम इसको यार टैन में कन्वर्ट करते हैं बहुत टाइम लगता है, तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए इस तरह से। तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हो इन फॉर्मूलों को। उसके बाद यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मुझे पर्सनली फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, टैन का कैसा होता है। अब इन सब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरह से ग्राफ बना के तुम यार इन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, और उस इक्वेशन में अगर वो रेंज में लाई करता है एक्स तो तुम उसको वो इक्वेशन में डाल दो एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। सिमिलरली तुम देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने ग्राफ्स बना रखे। तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कौन से फॉर्मूले यार डालने हैं शॉर्ट नोट्स में, कौन सी थ्योरी लिखनी है, कौन से ग्राफ्स बनाने हैं, क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, सब कुछ समझ आ गया होगा। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेने चाह रहे हो तो ले लेना, और स्क्रीनशॉट ले लेना यार HSYT10 कोड का, और मुझे मेल कर देना ताकि हम दोनों जुड़ सकें 1 to 1, ठीक है। पर्सनली मैं तुम्हें मेंटोर कर सकूं। हर हफ्ते एक सेशन ज़रूर रखूंगा सभी के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एनरोल करो। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉरगेट मत करना यार, भूलना मत सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना यार कि अब तुम्हें आगे कौन सी वीडियोस चाहिए, उनके बारे में उनके बारे में अब आगे बात करेंगे, कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।